आज हम जानेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन यानी सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। तो प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की डिफिनेशन और एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोनाउन की डिफिनेशन देखिए, ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। दीज आर यूज्ड टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन्स। यानी प्रोनाउन हम उसको कहते हैं जो नाउन के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ए प्रोनाउन यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी जो नाउन को रिप्लेस कर दे, रिप्लेस अ नाउन, यानी जो नाउन को रिप्लेस कर दे उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। नाउन के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। देख लीजिए, दीज आर यूज टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। यानी नाउन को बार बार दोहराने से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ता है। तो प्रोनाउन क्या होता है, एग्जाम्पल देखिए, श्याम गोज आउट टू प्ले। श्याम गोज आउट टू प्ले। श्याम वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो श्याम नाउन है इसका 2 बार प्रयोग हुआ है। तो ये इस 2 बार के प्रयोग से बचने के लिए, यानी इस रिपीटेशन से बचने के लिए हमें प्रोनाउन का प्रयोग करना चाहिए। तो देखते हैं कि कैसे प्रोनाउन का प्रयोग आगे किया गया है। श्याम गोज आउट टू प्ले। ही देखिए प्रोनाउन जो अंडरलाइन है, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे श्याम का प्रयोग ना करके ही का प्रयोग किया गया है जो कि प्रोनाउन है, यानी जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। इन दिस सेंटेंस प्रोनाउन ही हैव बीन यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन श्याम रेस्पेक्टिवली। यानी इन वाक्य में जो कि मैंने ऊपर दिया है, श्याम गोज आउट टू प्ले, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इसमें नाउन का प्रयोग ना करके, श्याम का प्रयोग ना करके ही का प्रयोग किया गया है जो कि प्रोनाउन है। तो सम अदर एग्जाम्पल्स देखिए कौन कौन और प्रोनाउन होते हैं। आई, वी, इट, दे, योर, योर्स, हिज, हर, एसेट्रा। ये सब क्या है, ये सब प्रोनाउन है। तो अब हम जानते हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है। प्रोनाउन की टाइप्स यानी काइंड ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है, तो उन सब के नेम देख लीजिए। प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है उनके नेम देख लीजिए। द काइंड ऑफ प्रोनाउन आर पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव प्रोनाउन। अब जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन की डिफिनेशन देख लीजिए। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन की डिफिनेशन देख लीजिए। द प्रोनाउन विच स्टैंड फॉर नेम ऑफ पर्सन और थिंग आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। यानी ऐसा सर्वनाम जो व्यक्ति वस्तु के नाम को संदर्भित करता है, व्यक्त करता है, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन कितने टाइप्स का होता है? पर्सनल प्रोनाउन आर 3 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हिंदी में क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन को हिंदी में हम प्रथम पुरुष कहते हैं, एंड सेकंड पर्सन को हिंदी में हम मध्यम पुरुष कहते हैं, एंड थर्ड पर्सन को हिंदी में हम अन्य पुरुष कहते हैं। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आइए देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफरिंग टू द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज सेड टू बी इन द फर्स्ट पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम उस सर्वनाम को संदर्भित करता है जो वाक्य में बोल रहा होता है। हु इज स्पीकिंग, जो वाक्य में बोलने का कार्य करता है, कहने का कार्य करता है, यानी जो बात कर रहा होता है वो क्या होता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। एग्जाम्पल देखिए, सिंगुलर फॉर्म में आई, मी, माई, माइन, ये सिंगुलर फॉर्म में फर्स्ट पर्सन है जो कि प्रोनाउन है। प्लूरल फॉर्म में वी, अस, आवर, आवर्स, ये सब फर्स्ट पर्सन है। अब देख लेते हैं सेकंड पर्सन क्या होता है। सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन रिफरिंग टू द पर्सन स्पोकन टू इज सेड टू बी इन सेकंड पर्सन। यानी पर्सनल प्रोनाउन उस प्रोनाउन को संदर्भित करता है जो वाक्य में जिससे बात की जाती है, उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। एग्जाम्पल, यू, योर, योर्स, ये सेकंड पर्सन होता है, यानी ये मध्यम पुरुष होता है। अब देख लेते हैं थर्ड पर्सन क्या होता है। थर्ड पर्सन आपका होता है थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। थर्ड पर्सन की डिफिनेशन देख लीजिए। पर्सनल प्रोनाउन रिफरिंग टू द पर्सन आर थिंग स्पोकन ऑफ इज सेड टू बी इन थर्ड पर्सन। यानी पर्सनल प्रोनाउन उसे संदर्भित करता है जो जिसके बारे में बात की जाती है, सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे सिंगुलर फॉर्म में देखिए, ही, सी, इट, हिज, हर, हिम। प्लूरल फॉर्म में दे, देयर्स, देम, ये आपका थर्ड पर्सन है। ये वर्ड्स थर्ड पर्सन है। अब देख लीजिए आगे कौन सा प्रोनाउन है। आगे है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी डिफिनेशन देख लीजिए। द प्रोनाउन यूज्ड
द प्रोनाउन यूज टू एक्सप्रेस पोजेशन और ओनरशिप आर नोन एज पॉजेसिव प्रोनाउन, यानी ऐसा सर्वनाम जो अपना स्वामित्व या अधिकार व्यक्त करे उसे हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जो अपना स्वामित्व या अधिकार प्रकट करे उसे हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है, दिस इज़ माई पेन। एग्जाम्पल है दिस इज़ माई पेन, ये मेरी पेन है। दिस पेन इज़ माइन, ये पेन मेरी है। तो इसमें ओनरशिप है, एक अपना पोजीशन है, तो उसे हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं, यानी संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देख लीजिए, मी, माइन, यू, योर, योर्स, हर, हर्स, हिज, आवर, देयर, ये सब क्या है, ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन है। इन द सेंटेंसेस आर पॉजेसिव प्रोनाउन। तो ये सब पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये सब जहाँ देखें तो समझ जाइए कि पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा प्रोनाउन है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए क्या होती है इसकी डेफिनेशन। ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच इट रिफर्स, यानी जो ऐसे प्रोनाउन जो नाउन के बदले आकर नाउन की ओर इशारा करते हों, यानी जो नाउन के बदले आकर नाउन की तरफ इशारा करते हों, जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हों, यानी जो किसी नाउन की ओर पॉइंट आउट करते हों, इंगित करते हों, संकेत करते हों, उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। द इम्पॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब क्या है, ये सब इम्पॉर्टेंट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यानी ये सब वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब एग्जाम्पल देखिए क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल, दिस इज़ वुमन आई टोल्ड अबाउट इन माई लेटर। इसमें क्या है, इसमें आपका जो दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यह वही महिला है जिसके बारे में मैंने आपको अपने पत्र में बताया था। तो ये महिला की तरफ जो वुमन नाउन है उसकी तरफ क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, यानी जिसकी तरफ संकेत किया जाए, जिस नाउन की तरफ, वह प्रोनाउन जो किसी नाउन की तरफ पॉइंट आउट करे उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब देख लीजिए, तो दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। वी यूज़ दिस एंड दैट फॉर सिंगुलर एंड दीज एंड दोज आर प्लूरल प्रोनाउंस। दिस दैट जो है वो सिंगुलर प्रोनाउन है एंड दीज दोज प्लूरल प्रोनाउंस हैं। अब देख लीजिए आगे, दिस एंड दीज का प्रयोग नियर की वस्तु, these are used for the person or thing that is are near, यानी दिस और दीज का प्रयोग नियर की वस्तु को प्रकट करने के लिए, नियर की वस्तु बताने के लिए यूज़ किया जाता है। दैट एंड दोज का प्रयोग, दैट एंड दोज आर यूज्ड फॉर द पर्सन और थिंग दैट इज आर एट अ डिस्टेंस, यानी दूरी प्रकट करने के लिए, दूर की वस्तु और व्यक्ति को संबोधित करने के लिए दैट आर दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ये सब दिस, दैट, दोज, दिस, दीज, ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब नेक्स्ट प्रोनाउन देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम की हिंदी देख लीजिए, डेफिनेशन देख लीजिए प्रश्नवाचक सर्वनाम की। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, स्टडी देयर यूज केयरफुली इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। एग्जाम्पल, अब आइए स्टडी करते हैं जो एग्जाम्पल दिया है उसको हम पढ़ते हैं। क्या एग्जाम्पल है, हु हैज़ टेकन अवे माई नोट्स। इसमें हु क्या है, हु आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। हु आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दिए गए हैं। हुज, व्हाट, विच, होम आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। आगे के 4 काइंड ऑफ प्रोनाउन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब